हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो आज हम एचपी जीके की 11th क्लास करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 161 है, द निर्मल कॉपर प्लेट एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इशूड बाय महाराजा समुद्रसेन बिलोंग्स टू विच सेंचुरी। निर्मल कॉपर प्लेट की बात हो रही है जो महाराजा समुद्रसेन ने इशू की थी, वो कौन सी सेंचुरी को बिलोंग करती है। ऑप्शंस हैं 4th सेंचुरी, 3rd सेंचुरी, 7th सेंचुरी या 5th सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर है 7th सेंचुरी। अगर हम इस कॉपर प्लेट की बात करें तो उस समय पर जो लैंड ग्रांट की जाती थी और जो टैक्सेशन सिस्टम प्रेवलेंट था उस समय का, वो सारे रिकॉर्ड्स इस प्लेट से हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा, यहाँ पर हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे निर्मंड के बारे में। अगर हम निर्मंड का लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब है निर्मुंड, यानी कि बिना सिर के। ऐसा कहा जाता है कि जब जमदाग्नि ऋषि ने भगवान परशुराम को अपनी माता का वध करने के लिए कहा था, जो कि थी माता रेणुका, तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वैसा ही किया और अपनी माता के देह को वो बिना सिर के इस स्थान पर लेके आए थे ताकि उन्हें फिर से जीवित किया जा सके। इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा है निर्मंड। और यहाँ की जो ब्राह्मण कम्युनिटी है वो भी परशुराम ने ही एस्टैब्लिश की है वहाँ पर। तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो निर्मंड स्थान है वो किससे संबंधित है, तो वो है परशुराम से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 162 है, तिचिंग मिचिंग छेदपा एंड टी दरांग शिशे आर वेरियस काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तिचिंग मिचिंग छेदपा एंड टी दरांग शिशे ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में किसके प्रकार हैं। ऑप्शंस हैं एप्रिसिएशन एंड रिवॉर्ड्स के टाइप, पुनिशमेंट के टाइप, फेस्टिवल के टाइप या अटायर या ड्रेस के टाइप। तो इसका राइट आंसर है पुनिशमेंट के टाइप। एक एक करके इन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग मिचिंग पुनिशमेंट की। टीचिंग मिचिंग पुनिशमेंट उसे दी जाती है जो किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है या अपने देवता का ऑर्डर फॉलो नहीं करता है, तो उस कंडीशन में टीचिंग मिचिंग पुनिशमेंट दी जाती है। बात करें छेदपा की, तो किन्नौर में एक बिरादरी पंचायत होती है। अगर कोई व्यक्ति उसकी ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है या उसके रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानता है तो उसे छेदपा नाम की पनिशमेंट दी जाती है। थर्ड टाइप की बात करें तो यह है ती दरांग शिशे। ये उसे दी जाती है जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर होता है और इसमें सेवेयर पनिशमेंट दी जाती है, यानी ऐसा व्यक्ति जो बार बार किसी क्राइम को कर रहा है तो उसे दिया जाएगा ती दरांग शिशे। तो ये पॉइंटर्स आपने ध्यान में रख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 163 है, हु हैज़ रिटन द बुक कल्चर हेरिटेज ऑफ द हिमालयाज। कल्चर हेरिटेज ऑफ द हिमालयाज बुक किसने लिखी है। ऑप्शंस हैं HK मिट्टू, VC ओहरी, GD खोसला या KL वैद्य। तो इसका राइट आंसर है KL वैद्य। कई बार KL वैद्य भी लिखा गया होता है ऑप्शन में, तो दोनों ही नाम राइट हैं। KL वैद्य ने ये बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 164 है, द मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शाह नहर प्रोजेक्ट इज प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटी ऑफ। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है शाह नहर प्रोजेक्ट, ये कितने हेक्टेयर्स पर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ऑप्शंस हैं 11,780 हेक्टेयर्स, 13,435 हेक्टेयर्स, 15,287 हेक्टेयर्स या 20,000 हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर है 15,287 हेक्टेयर। ये प्रोजेक्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 165 है, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूनिट इन सिरमौर एट नाहन द नाहन फाउंड्री लिमिटेड वॉज सेटअप इन 1875 AD बाय। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 1875 में नाहन में द नाहन फाउंड्री किसने एस्टैब्लिश की है। ऑप्शंस हैं राजा सुरेंद्र प्रकाश, राजा शमशेर प्रकाश, राजा अमर प्रकाश या राजा राजेंद्र प्रकाश। तो इसका राइट आंसर है राजा शमशेर प्रकाश। अगर नाहन फाउंड्री की बात करें तो 1875 में तो ये फाउंड की गई थी राजा शमशेर प्रकाश ने। उसके बाद 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए थे और इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया था। फिर 1964 में इस कंपनी की ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ट्रांसफ़र होकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। ठीक है, तो याद रख लेना है, नाहन फाउंड्री राजा शमशेर प्रकाश ने एस्टैब्लिश की थी इन द ईयर 1875। क्वेश्चन नंबर 166 है, द एनुअल रेनफॉल ऑफ विच जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश वेरीज फ्रॉम 1500 मिलीमीटर टू 1800 मिलीमीटर। हिमाचल प्रदेश के किस जोन में एनुअल रेनफॉल 1500 मिलीमीटर से
1800 मिलीमीटर तक वेरी करता है। ऑप्शंस हैं आउटर हिमालयाज, इनर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज या हायर हिमालयाज। तो इसका राइट आंसर है आउटर हिमालयाज। आउटर हिमालयाज को हम शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, शिवालिक को हम पौराणिक समय में किस नाम से जानते थे? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 167 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश ड्यू टू रेन शेडो इफेक्ट? हिमाचल प्रदेश का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है? ऑप्शंस हैं कल्पा, केलोंग, स्पीति या किलार। तो इसका राइट आंसर है स्पीति। स्पीति को कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर स्पीति शब्द का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है द मिडल लैंड, यानी कि ऐसी भूमि जो तिब्बत और भारत के बीच में स्थित है। यहाँ हम स्पीति के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो स्पीति है उसे लाहौल से कनेक्ट करता है कुंजुम पास। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि स्पीति को लाहौल से अलग करता है कुंजुम पास। स्पीति में 2 फेमस मोनेस्ट्रीज़ हैं, जिसमें पहली तो है की मोनेस्ट्री जो कि स्पीति विलेज की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। दूसरी है ताबो मोनेस्ट्री जो कि लगभग 1000 साल पुरानी है। इसे अजंता ऑफ हिमालयाज या अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ पर आप मुझे एक आंसर दोगे कि अजंता ऑफ हिमालयाज तो ताबो मोनेस्ट्री को कहा जाता है, लेकिन एलोरा ऑफ हिमाचल किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर दीजिए। देखिए, जो भी मैं आपसे आंसर पूछती हूँ उनके कमेंट सेक्शन में आंसर किया करिए। इससे आप ही का रिवीजन होगा और आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं आपके आंसर का वेट करूंगी। क्वेश्चन नंबर 168 है, नेम द आर्यन किंग हु डिफीटेड द किरताज पावरफुल किंग शांबर इन द वॉर दैट लास्टेड फॉर 40 ईयर्स। 40 साल लंबा चलने वाले युद्ध में किरातों के राजा शांभर को किस आर्यन राजा ने हराया था? ऑप्शंस हैं सुदास, भारद्वाज, दिवोदास या वशिष्ठ। तो इसका राइट आंसर है दिवोदास। यहाँ पर हम इस वॉर के बारे में और कुछ हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये जो 40 साल तक लंबी वॉर चली थी, इसके बारे में हमें ऋग्वेद से भी जानने को मिलता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि हिमाचल में कब किस समय पर कौन सी रेस आई है और वो यहाँ के निवासी बन गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स की, जो कि माना जाता है कोल्स को। जो सेकंड रेस है हिमाचल में प्रवेश किया है जिसने, वो थे किरात, जिनका फेमस राजा था शांबर। ऐसा माना जाता है कि जो राजा शांबर था उसके 99 किले थे। जो तीसरी रेस है हिमाचल में आई है उन्हें कहा जाता है आर्यन, या फिर उन्हें खशाज भी कहा जाता है, यानी कि खस जाति, जिसका फेमस किंग हुआ है दिवोदास। और ये वही दिवोदास है जिसकी लड़ाई हुई है राजा शांबर के साथ। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो राजा दिवोदास है उसका एडवाइज़र कौन था? तो राजा दिवोदास का एडवाइज़र था ऋषि भारद्वाज। इसी में आगे दिवोदास के बाद उसका बेटा हुआ है सुदास। उसने भी एक युद्ध लड़ा है जिसे कहा जाता है दशराग युद्ध। उस युद्ध में सुदास ने 10 राजाओं की सेना को पराजित किया था। तो मेन पॉइंटर्स याद रखने हैं। हिमाचल के मूल निवासी कोल्स को कहा जाता है। दूसरी प्रजाति जो हिमाचल में आई है वो है किरात। तीसरे आए हैं आर्यन या खस। क्वेश्चन नंबर 169 है, प्रायनो, झंझरारा, दमचल शीश एंड डोगरी आर द टाइप्स ऑफ व्हाट अमंगस द ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की ट्राइब्स के बीच में प्रायनो, झंझरारा, दमचल शीश और डोगरी ये किस प्रकार के टाइप हैं? ऑप्शंस हैं डाइवोर्स, मैरिज, वर्थ सेरेमनी या डेथ कस्टम। इसका राइट आंसर है मैरिज। ये सारे के सारे प्रकार मैरिज के हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइनो की। तो ये एक लव मैरिज का टाइप है जो कि हिमाचल की खस ट्राइब के बीच में की जाती है। सेकंड टाइप है झंझरारा, जो कि हिमाचल की गद्दी ट्राइब में की जाती है। इसमें भागकर शादी की जाती है। थर्ड टाइप है दमचल शीश, ये हिमाचल की किन्नौरा ट्राइब में की जाती है और ये भी लव मैरिज का एक टाइप है। नेक्स्ट है दोगरी, ये हिमाचल की पंगवाल ट्राइब के बीच में की जाती है और ये मैरिज बाय एक्सचेंज है। ये कुछ मैरिजेस के टाइप हैं जो हिमाचल की ट्राइब्स के बीच में परफॉर्म किए जाते हैं। नंबर 170 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर वॉज कंसीव्ड बाय डब्ल्यू गोल्डस्टीन द देन सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट्स। निम्न में से कौन सा मेला डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू किया था जो कि उस समय शिमला हिल स्टेट्स के सुपरिटेंडेंट थे? ऑप्शंस हैं शिवरात्रि, मिंजर, लवी या नलवाड़ी। का राइट आंसर है नलवाड़ी। नलवाड़ी फेयर शुरू किया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने इन द ईयर 1889। एट प्रेजेंट बात करें तो ये 5 दिन का एनुअल कैटल फेयर है जो कि बिलासपुर टाउन में लगता है। ठीक है, और ये लगता है मार्च अप्रैल मंथ में।
क्वेश्चन नंबर 171 है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वॉज फाउट ऑन 28 जनवरी 1846 बिटवीन द ब्रिटिश लेड बाय सर हेनरी स्मिथ एंड सिख्स लेड बाय रणजोत सिंह मजीठिया। ब्रिटिशर्स और सिख के बीच में 28 जनवरी 1846 को कौन सी बैटल हुई थी? ऑप्शंस हैं बैटल ऑफ नदौन, बैटल ऑफ सबराओं, बैटल ऑफ अलीवाल या बैटल ऑफ सगोली। जिसका राइट आंसर है बैटल ऑफ अलीवाल। अगर बात करें बैटल ऑफ नदौन की तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे ये कौन से ईयर में हुई थी। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बैटल ऑफ अलीवाल की हमें क्वेश्चन से ही मिल जाती है कि 28 जनवरी 1846 को हुई थी और हुई थी ये ब्रिटिशर्स और सिख के बीच में। क्वेश्चन नंबर 172 है हु स्टार्टेड अ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन चंबा इन 1876 व्हिच रिजल्टेड इन अ कंसिडरेबल गेन टू द स्टेट फाइनेंसेस। 1876 में चंबा में लैंड रेवेन्यू सिस्टम किसने शुरू किया था जिसकी वजह से स्टेट के फाइनेंसेस में इंक्रीज हुआ था? ऑप्शंस हैं मिस्टर आर.टी. वर्ने, मिस्टर जॉन हैरी, कैप्टन मार्शल या कर्नल रीड। तो इसका राइट आंसर है कर्नल रीड। क्वेश्चन नंबर 174 है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ किन्नौर। किन्नौर की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? ऑप्शंस हैं परासला, किन्नर कैलाश, रियो परग्यूल या मनीरैंक। तो इसका राइट आंसर है रियो परग्यूल। ये जो पीक है ये इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर के बीच में है और इसकी हाइट है 6816 मीटर। बात करें किन्नर कैलाश की तो किन्नर कैलाश भी किन्नौर में है और इसकी हाइट है 6500 मीटर्स। मनीरैंक ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 174 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999। निम्न में से कौन सा प्रोडक्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अंडर रजिस्टर नहीं है? ऑप्शंस हैं किन्नौरी शॉल, कांगड़ा टी, चंबा रुमाल या सिरमौरी लोई। क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसका राइट आंसर है सिरमौरी लोई। अगर बात करें किन्नौरी शॉल की तो इसे जीआई टैग दिया गया था 2008 में, कांगड़ा टी इसे जीआई टैग दिया गया है 2005 में और चंबा रुमाल इसे जीआई टैग दिया गया है 2007 में। कांगड़ा टी के बारे में एक स्पेशल पॉइंट याद रखना है कि ये इंडिया का सेकंड प्रोडक्ट है जिसे यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग मिला हुआ है और ये जीआई टैग इसे दिया गया है 2023 में। क्वेश्चन नंबर 175 है हु इज ऑथर ऑफ द बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति के ऑथर कौन है? ऑप्शंस हैं जेसी फ्रेंच, हरमन गोयट्स, AFP हारकोट या EJ बक। तो इसका राइट आंसर है AFP हारकोट। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।